स्मिता पाटिल ने मात्र 31 साल की उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया था जो कई सितारे पूरी उम्र जीने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी आंखों वाली सांवली सलोनी स्मिता पाटिल के चेहरे में एक ऐसी कशिश थी जिसे देख प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म चरणदास चोर में उन्हें लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया था। स्मिता न सिर्फ कमाल की अदाकारा थी बल्कि एक सक्रिय नारीवादी एक्टिविस्ट भी थी। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाली स्मिता पाटिल ने उन्हीं फिल्मों में काम करना पसंद किया जो सामाजिक परिवर्तन का सामना कर रही महिलाओं के सपनों को रुपहले पर्दे पर उकेर सकें। याद कीजिए भूमिका, मंडी, मंथन, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज, चक्र या फिर मिर्च मसाला जैसी फिल्मों की स्मिता पाटिल को। महज 10 वर्षों के करियर में स्मिता ने कई यादगार फिल्में सिने जगत को दी। कम समय में ही स्मिता ने वो काम कर डाला था जिसके लिए उन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित स्मिता पाटिल 17 अक्टूबर 1955 में एक राजनेता के घर पैदा हुई थी। स्मिता के पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये कह सकते हैं कि समाज को एक अलग तरह से समझने की सीख स्मिता पाटिल को अपने घर से ही मिली थी। शुरू से ही थोड़ी विद्रोही स्वभाव की स्मिता को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा माना जाता है। स्मिता पाटिल ने महिला प्रधान भूमिकाएं निभाकर नायिकाओं के लिए एक नई राह का आगाज किया था। स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा रही जिन्होंने न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई बल्कि अपने निभाए गए किरदारों से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास भी भरा। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं के हक और सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही फिल्मों में महिलाओं को दिखाने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। एक बार स्मिता पाटिल ने महिलाओं को फिल्मों में विषय वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने पर बॉलीवुड की कड़ी आलोचना की थी। स्मिता पाटिल ने कई साल पहले दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने फिल्मों में महिलाओं के प्रेजेंटेशन पर अपने विचार रखे थे। उनके इसी इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप पिछले दिनों रेडिट पर खूब चर्चा में रहा। मालूम हो कि जब 80 के दशक में फिल्म चक्र के पोस्टर में स्मिता पाटिल को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया था तो कुछ लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसे लेकर विवाद भी हुआ था। इसी तरह फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान को बिल्कुल बोल्ड अंदाज में दिखाया गया। वहीं चक्र में स्मिता पाटिल के नहाने वाला एक सीन था जिसे फिल्म के पोस्टर पर इस्तेमाल किया गया था। ये पोस्टर पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। स्मिता पाटिल महिलाओं को फिल्मों में इस तरह से दिखाए जाने के सख्त खिलाफ थी। स्मिता पाटिल से इस बारे में पूछा भी गया था कि अगर ऐसा ही है तो फिर फिल्म चक्र में उन्होंने खुद को नहाते हुए क्यों दिखाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर सचमुच ये सब उनके हाथ में होता तो वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देती। स्मिता पाटिल ने फिल्मों को बेचने के लिए महिलाओं को खुले कपड़ों में दिखाने की बॉलीवुड की आदत की खुलेआम आलोचना की थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, हीरो को तो नग्न दिखा नहीं सकते, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। वहीं औरत को अगर बिना कपड़ों के दिखाया तो निर्माता निर्देशकों को लगता है कि 100 लोग और आ जाएंगे। हिंदुस्तान के दर्शकों पर ये बात फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें सेक्स है, इसमें आधे नग्न शरीर हैं, तो आप फिल्म देखने के लिए आइए। स्मिता ने आगे कहा था, ये एक ऐसा रवैया बन गया है जो बहुत गलत है। फिल्म अगर कुछ सच्चे दिल से बात कह रही है तो वो ही चलेगी, सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म नहीं चलती है। उन्होंने कहा था कि पुरुषों को नग्न दिखाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जबकि महिलाओं को बिना कपड़ों के दिखाकर उन्हें एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। स्मिता पाटिल ने इस अप्रोच का कड़ा विरोध किया था और साफ साफ कहा था कि ये महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि जनता पागल नहीं है। स्मिता पाटिल ने कहा था कि अगर फिल्म सही दिल से और अच्छे सिनेमा के रूप में बनाई जाएंगी तो वो जरूर चलेंगी।
उन्होंने कहा था कि ऑडियंस पागल नहीं है, अगर फिल्म में कहानी नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, फिल्म आपकी नहीं चलेगी। मुमकिन है कि कुछ फिल्मों में ऐसा दिखाना सही है, लेकिन हर बार ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाना गलत है। स्मिता ने अपनी बात आगे समझाते हुए बताया था कि दर्शक इमोशनल फिल्में देखना पसंद करते हैं। हमारे समाज में फैमिली बॉन्ड बहुत मजबूत है, इसलिए दर्शकों के दिमाग में गलत चीजें ठूंसी जाएं, ऐसा इतना भी आसान नहीं है। जाते जाते आपको बता दें कि स्मिता पाटिल का 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में डिलीवरी के वक्त हुई कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया था। तब उन्होंने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया था, जो अब एक जाने माने अभिनेता हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जल्द ही एक नई किस्से कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल। धन्यवाद।